हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जंघई चौकी क्षेत्र के गोपालापुर गांव में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक तरफा इन्होंने कार्रवाई की है। अभी तक यहाँ माता दुर्गा जी का जो पंडाल है इसको इन्होंने विसर्जन नहीं किया है। क्या मामला, मैं पूछता हूँ। यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। ये बताइए माता जी, क्या दिक्कत था, क्यों आप लोग बहाए नहीं पंडाल? साहेब, जब मार के वो हमें तोड़ दीन तब हम बिना तवन गर्जियन को कैसे करी? कौन मारा आपको? नगीना मारे हैं, कल्पना मारे हैं। क्यों मारे आपको? भाई पूछा क्यों मारे, बताइए आप लोग क्यों मारे तब मारे तरह पकड़ के मिश्रा के और पीठी में और मुँहे तक चप्पल से और एक लड़किया हमारी ओर गा छोड़ावे तब जाए छोड़ी नहीं है। क्यों मार रहे थे? नगीना क्यों, किसी बात को लेकर हुई होगी? कहाँ का हम नहीं बताए। चंदा मांगा गया रहन, मांगत नहीं। कहाँ गए थे? उसके द्वार गरहन बगल में गरहन मांगा या उसके आवत रहन डगरा था कि पकड़ के मारे नहीं है। हाँ, उसकी चाची कल्पना है, उसका पकड़ के तब मारे नहीं। अरे प्रशासन क्या सहयोग किया आप लोग? अब हमार प्रशासन यही रहा कि अब जब नीरज छूट के आ जाये, हमार दूठी लड़कियां भागत है न, अब वहाँ आ जाये पढ़ा लिखा लड़किया हमार खराब होता है नहीं है। जब हमार कुल आ जाये तो देवी माई जाये। अच्छा, जब आपके लड़के आएंगे तब जाएंगे देवी माई। अब यही बात रही। आदेश का सम्मान है, कोर्ट अपनी प्रक्रिया करे, हमें किसी से कोई कुछ नहीं कहना सुनना है। शासन अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, हम बैठ के इंतजार कर ले, ना धरना दे ले, ना कुछ कर ले हैं। हाँ, जो फर्जी मुकदमा है, हमारे कोई किसी से मांग नहीं है। हम देवी माँ को बैठा के कोई मांग नहीं रख रहे हैं। अकल हमारे शासन प्रशासन मदद करनी चाहती है, हमारी नहीं, जनता के हमारी दादी माँ को मदद करना चाहती है। हमारे जो चौकी इंचार्ज है जंघई के MT राजपूत के ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों में एक हौसला है, न्याय पे विश्वास बना रहे कि हाँ न्याय मिल सकता है हमें। इनके ऊपर जो फर्जी धारा लगी है, फर्जी ढंग से उन्हें फंसाया गया है, उसकी जाँच हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि MT राजपूत इस जाँच की कर ले ही ना, कोई और अधिकारियाँ हैं और ऐसी अधिकारियाँ हैं जिससे ये महिलाएं गांव की समस्त हर महिलाएं हैं जिससे उनसे संतुष्ट हो सकें। ऐसी क्यों आपको लग रहा है कि फर्जी मुकदमा लग गया है? अब आप बताइए, FIR की कॉपी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप देखिए, हमारे पास पुलिस सबूत है। जो महिला FIR लिखवाए, पहली बात उसने अपना एज मेंशन जो की है गलत की है, हाफ एज मेंशन करवाई है। अब ये बताइए, वीडियो हमारे पास है, जो महिला लाठी लेके टहल रही है उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा? अच्छा, लाठी लेके टहल रही? हमारा फ़ोन में वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और कम से कम गाँव में मारपीट हो रही है, वीडियो में 40-50 लोग हैं तो नीरज मिश्रा इतने मले हुए हैं कि घर में जाकर डकैती करने लगेंगे, इतने पले हुए हो गए हैं वे। अच्छा, ये बताइए माता जी, चौकी इंचार्ज साहब कह रहे हैं बड़े ईमानदारी से कि जितनी महिलाएं हैं वो उनके पास नहीं गई, लेकिन क्या आपको लगता है चौकी इंचार्ज साहब जो रिपोर्ट लगाए हैं, जो उनको जेल भेजे, सत्य है? नहीं, गलत लगाए हैं, बिल्कुल गलत लगाए हैं। हाँ, और नीरज मिश्रा ने कलसा को रखा है तो नीरज मिश्रा आएंगे तभी तो कलसा उठ सकता है। दूसरा किसी का वो नहीं है कि उचित नहीं होता है कि दूसरा कोई कलसा उठा ले। जो रखता है वही उठा। सिपाही आए हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? सुरक्षा के लिए आए हैं, विवाद ना हो। हाँ, विवाद ना हो, कोई फालतू फिर से झगड़ा लड़ाई ना होने पाए, इसीलिए आए हैं। ये बताइए माता जी, जो रिपोर्ट लगा हुआ है, वो लोग नहीं, जो रिपोर्ट लगा हुआ है सही है गलत है? गलत है, गलत है। और रिपोर्ट गलत है, गलत लगाया गया है उनके ऊपर और एकदम अन्याय। अच्छा, क्यों लगाया गया? कोई दिक्कत थी क्या? कुछ दिक्कत नहीं थी, कुछ दिक्कत नहीं थी। इतना अन्याय है, किसी की बहू बेटियां सहायता करते हैं नहीं, बिना रिपोर्ट लगावा गवाबा। गरीब के लड़कियां बीमार तब लेके जाते हैं, गरीब के घाटा बढ़ा तब वो खड़ा है, गरीब के साथ है, गरीब ही बिना चाहत है। तब क्यों जेल चले गए? जेल चले गए, जिसके पास रुपया है, जो कोई बड़वार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं गाँव में सिर्फ काम रहे और क्यों न रहे, ये वो चाहते हैं। भारत रहे नहीं है, 2 लड़के जब गए छोड़ावे बिना वो लड़के को फंसाई दी है। अच्छा, वो लड़का क्यों फंसा दिए? हाँ, उसके लड़के को ही बुढ़िया जब छोड़ावे गए तो गए पूछा नहीं आते हैं, पूछा गए तो बस वो नहीं गिराई के मारे ले, वो पूछा काहे मारू है, उतने गिराई के वो नहीं मारे ले। अच्छा, उनको भी मारने लगे? हाँ, वो बुढ़ी को हमारे हैं, देखिए
अच्छा, आपको भी मारने लगे? हाँ, पूछा गया कि काहे कि नीरज मिश्रा के तुम मारू है क्या? इतने पर फटाफट हमके मार के गिराई दी है। नहीं, हम बेहोश हो गए। बहू बेटी हमारे लेके भागिल लेके उठाई के, हम नहीं जानत कि हमके कब के लेके आई है। तब लेके आए लड़के दवाई दर्पण दिए ने तो कुछ टाइम हमरे होश भवा आई के, तब हम जानत है कि हमरे ऊपर मार गिरी का। अच्छा, चौकी इंचार्ज साहब काहे जेल भेज दे? काहे की दिक्कत हो गई कि जेल चल गए? उनके यही पर भेज दिए हैं है कि उनकर सुनाई हमार नहीं सुनाई साहिब। कौन भेज दिया है? नगीना, वो जोन मारी नगीना नाम बा, वही भेजिन है। उनका गए एप्लीकेशन दीन, पुलिस दरोगा आयन घेर के हैं, उनका उठा के लेके चला गए जेल। अच्छा, विवेचना नहीं हुआ? डायरेक्ट साहब लेके चले गए, क्योंकि साहब दरोगा है। दरोगा के सामने कौन सुनेगा? हाँ, तो लेके चला गए बैठाई के, तब सबके समय नीरज महाराज के वो फंसा दिए, लेके जेल चला गए। आरती करते समय वो व्रत रहते रहे, 10-15 साल व्रत रहते रहे, खाना नहीं खाते थे, वो भूखा रहते थे। जब वो आए चौकी इंचार्ज साहब, आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं सुने? नहीं सुने, उसी की बात सुनते हैं, उसी की बात सुनते हैं। घूस लेते हैं, घूस लेते हैं, घूस से करते हैं, साहब घूस लेते हैं, रुपया दे चला गए। क्या माता जी? हाँ, तुरंत गाड़ी नगीना कहा था, जवान हम कहा तो पुलिस दरोगा करी। अच्छा, जो कहेंगे वही सुनेंगे। हम भी राजपुर। अच्छा, ये बताइए, जो गए हैं अभी तो उनकी जमानत बता रहे हैं आज होगी। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी धारा लगाए हैं? 354 भी है। अब हमें अच्छे से नहीं, अच्छा। घर में डकैती का है, छेड़खानी का है, ये है। हमें कोर्ट का सम्मान का पूरा सम्मान है। जब कोर्ट उनकी जमानत देगी हमें कोई आपत्ति ना। शासन। अच्छा, उम्र कितनी है जो छेड़खानी लगाई है? बलात्कार में लिखाई है ना। किस में लिखाई है? वो नहीं, नीरज मिश्रा के बलात्कार में लिखाई है। अच्छा, कितना उम्र है उनका? अरे उनका 50 साल की उम्र है। जो महिला का? हाँ, महिला के 50 साल को। 50 55 साल का है। 55 साल की। इसकी जांच उसकी जांच करना 50 के है। चौकी इंचार्ज साहब सही किए हैं गलत? वो गलत के है ना, एकदम सिर्फ उठा कर गलत करे। गलत किए हैं। मीरगंज गए न, उनकर केस बन गए, अमा बुढ़ी के केस। उनको भी जांच करना था, उनको भी जांच करना था, दोनों इंसान को। अच्छा, ये बताइए तब क्या कह रहे थे? जैसे जब आए चौकी इंचार्ज साहब, तुरंत उनको बैठा के लेके चले गए? उठा के लेके चले गए ना, उसके बाद नारा लगाए रहे हैं, हमारी जीती हो गई, हमारी जीती हो गई। ये मूर्ति कब लेके जाएंगे आप? नीरज मिश्रा नहीं आएगा तब तक मूर्ति मिश्रा नहीं आएंगे, मूर्ति नहीं उठेगी। हम ये नहीं कहना चाहते कि उन्हें जल्द से भेजा जाए, जब वे आएंगे तब होगी। जब वो आएंगे तब ये मूर्ति जाएगी। हमें हमारी ये मांग साहब, ये अपन केस उठावे, जब केस लगाए वापिस कराई, और हमारा लड़का तीनों ऑफिस में हाजिर। हमें शायद सुने मिला बा कि ये लोग कहा था कि नीरज को वापस भेजा जाए, वापस मत भेजे। हम कोई मांग ना करते, कोर्ट के आदेश के सम्मान बकाए। कि हमें बात सुनने में आई है कि कोर्ट से लड़ाई लाते, हमारा कोर्ट से कोई लड़ाई नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद सम्मान बा, जब भी उनका जमानत हो तब ले जा पाए। लेकिन ये जो आप लोग बता रहे गलत आरोप लगा है। हाँ, गलत आरोप लगा है, गलत आरोप लगा, उनके जेल भेजे छिनार हैं, उनके ऊपर ये गलत का इल्जाम लगाया गया है। डोलते हैं गलत लगा कि भर उनकर माई चाची कहत मुँह खिया गए, झूठे उनके ऊपर आरोप इतना भारी लगावा गया है। अच्छा, आरोप क्यों लगा दिए? नगीना लगाई है, लगा दिए अलन हक, जो कि वो ऐसे है ना, बेगुनाह लगाए हैं, देख के लगाया गया है। वो जो गरीबों का साथ देती है, उनकी अच्छाइयाँ देख के अब जस लगा हुआ है, उनके पे बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। यहाँ पुलिस वाले आते हैं, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? डराते हैं, धमकाते हैं, पब्लिक को भड़काते हैं, सबको जेल ले जाए, भेज देंगे, जेल भेज देंगे, क्योंकि दरोगा नीरज मिश्रा के मैं तुम लोग बरी करेंगे, तब यानी मूर्ति डुबा जाएंगे। अच्छा, का तुम माता जी? आवत साहब धमकी दी थी। क्या धमकी देते? पुलिस दरोगा धमकी दे के उठाई ले चला। धमकी देते हैं? क्या कहते हैं? धमकी दे के उठाई ले चला। अबे नगीना आज भी धमकी देते हैं कि अगर मूर्ति जो दिन उठ जाएगा, सब हमारे मुट्ठी में मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे। क्या मुट्ठी में है?
सारी वो पुलिस वाले और उनकी जो वो है सरकार उनकी मुट्ठी में उंगली पे नाचती, उनके उंगली पे नाच रहे हैं। उंगली पे नाच रहा है। नीरज के हम बचपन से जानित हो जितना सच्चाई पर हैं बेचारू, गरीबन के कुल निर्दोष हन, सबके साथ देते नहीं के नाते ओहन के जलन बा है, यही से मारे है पकड़ के कि काहे के नहन के सहायता देते जीवन रहा हम है। अच्छा, चंदा लेने गए थे? चंदा नहीं, वो करे घरे नहीं ले गए, अभी आप ही बताइए, आप रिपोर्ट बना रहे हैं, अब आपको हम कहें कि आप गलत हैं, हम कपड़ा उतार दे नंगी हो जाए, तो इसका क्या अर्थ है ये बताइए? आप जाएंगे कि नहीं जेल जाएंगे? हम तो चले ही जाएंगे। तो उसका न्याय कौन करेगा? ये पब्लिक करेगी ना, जनता करेगी। हमको गलत कहेगी, हमको गलत कहेगी ना, ऐसे ही आरोप है क्योंकि वो सही है, वो गलत नहीं है। सुना गरीबों का भी मदद करते हैं। द्वार पे कोई दोपहर को कोई नहीं खींचेगा, फाड़ी नहीं फाड़ के दिखाई दिन भौजाई या पुआ फाड़ के दिखाई दिन लड़की ना कितना बड़े के नीरज का रहा हनी के चारों गोरी घुमावत रहे, अकेले रहन, अब 3 लड़के के में भिड़ाई लेहन, एक तो नाबालिग है, पढ़ाई करना नाबालिग है। सर गांव के चंदा हम लोग इस मंडप के मेंबर हैं, चंदा हम लोग इकट्ठा ले रहे थे और नहीं थे पर्ची जो भी काटे थे हम काटे थे, हमारे में जितने मेंबर हैं सब वो लोग काटे थे। वो सिर्फ पंडाल के मेन मेंबर हैं, वो जो भी कार्य निर्देशानुसार हम लोग करते हैं। वो आ रहे थे पंडाल पे कि दिशा निर्देश देने के लिए, पंडाल पे आ रहे थे, रास्ते में उन्हें रोक के उन्हें उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें गाड़ी पकड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी, बट उनका कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, मेरी चौकी इंचार्ज से अभी कुछ देर पहले बात हुई, क्या आप लोगों का उन्होंने बयान लिया कि नहीं लिया? नहीं सर, आज तक अभी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। क्या बयान लिए थे? किसी बिना किसी एविडेंस को किस आधार पे एमडी राजपूत ने नीरज मिश्रा को किस आधार पे गिरफ्तार किया? मैं यही मांग करता हूं कि एमडी राजपूत आए और उसकी विवेचना करें, उसकी जांच करें। उन्होंने कहा आधार पर उन्होंने कहा कि महिला बार बार एप्लीकेशन दे रहे, तो उसी के आधार पे हम उठाए हैं। सर गाँव वाले से बात भी करना चाहिए, पूछना भी चाहिए ना कि ये बात सच है कि नहीं है, किसी ने देखा ना, कोई सूचना भी होनी चाहिए। यहाँ पे आए थे 2 लोगों के ऊपर और इल्जाम है, छोटे हैं वो मतलब नाबालिग हैं वो लोग, उनके ऊपर भी उनका एग्जाम है, 11 तारीख उनका एग्जाम है रेलवे का, वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं, उनका पढ़ाई नहीं हो, धमकी दे रहा है। नगीना से मिला कि पेपर नहीं देने देंगे, तुम पढ़ के कलेक्टर बनोगे, तुम यही रहो, तुम्हें हम फंसा देंगे फर्जी के। आप लोग कुछ दिक्कत क्यों है उनसे? चौकी इंचार्ज जो दरोगा है वो बार बार आके इसके पहले आके धमकी दे रहे थे कि आके वो लोग सरेंडर करें, नहीं तो हम जहाँ मिलेंगे हम उनको गोली मार देंगे। गोली मारने के लिए सामने यहाँ धमकी दिया गया बच्चों का। कौन कह रहा था? ये अपने हमारे थाना के चौकीदार जो चौकी इंचार्ज हैं राजपूत जी हैं। क्या आप कर रहे हैं? फूलन देवी हो गई हैं, अब गोली मारेंगे चलाएंगी। अच्छा, हाँ, अब वो फूलन देवी हो गई हैं। अच्छा, अब वो डिपार्टमेंट हम लोग हमसे नहीं, इन लोगों से परेशानी इसलिए है क्योंकि इनका घर जो है जाला गाँव में है, इनका जो मकान है चाला गाँव में है, मावा के जमीन में जबरदस्ती कब्जा करके इन लोगों को जेल भिजवा के घर बनवाई, वे अपनी मनमानी करके पूरे गाँव में सब तो कब्जा कर लिए, इसीलिए ये गाँव वालों के ऊपर हावी होने के लिए सारी दुश्मनी निकाल रही है। अच्छा, मुझे आपसे जानकारी लेना है, ये बताइए क्यों उनको जेल भेजे, क्या दिक्कत है? बताओ कौनो दिक्कत है उनका? नहीं हुई दिक्कत यही बा का उनका जेल भेजन है, जेल भेज मतलब चलते रहा, मैं मार के कपड़ा फाड़ के उन्हें लेकिन जेल भेज दें कि मार। अच्छा, कोई अपना कपड़ा क्यों फाड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मरबा के जान के तो कपड़ा फाड़ देंगे फंसाने के लिए सरासर। अगर हम आपके आगे नंगी हो जाएं तो आप फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? हैं, पुलिस प्रशासन आएगी, गांव से नहीं पूछेगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी। आप लोग क्या न्याय मांगना चाहते हैं हमारे चैनल में? उनको बाइज्जत 3 बच्चे बड़े हो जाए, अब पूरी जांच होना चाहिए। उन जब आएंगे तब विसर्जन होगी, जब आएंगे तब मूर्ति विसर्जन होगा। हाँ, तब विसर्जन। और चौकी इंचार्ज साहब क्या कहेंगे? क्या चौकी इंचार्ज साहब को आप लोग क्या आए हैं ना भाई, आए के धमकी देख गए हैं, कहा जितना न जीते हैं न जिए देते हैं, जितना भागेंगे उतना हम दौड़ाते रहेंगे। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ। सर यहाँ पे पंडाल पे आरती हो रहा था, नीरज मिश्रा को यहाँ से पकड़ के लेके गया था पंडाल में से, वहाँ उनको थाली से आरती हो रहे थे, उनको जबरी पकड़ के हमारे थाना चौकी इंचार्ज जो है उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थाने पे। अच्छा, ये बताइए, आप तो पुजारी हैं, आप क्या पूरा मामला क्या था? सर 25 तारीख को सायंकाल के समय संचालक जी नीरज मिश्रा आ रहे थे, उनको आगे से रोका गया और उनको ऊपर प्रहार किया गया। फर्जी केस, जैसे आपने अभी बताया कि चौकी इंचार्ज एमडी राजपूत जी कह रहे हैं कि
कई बार एप्लीकेशन पड़ा। आप बताइए 9 दिन माता जी के नहीं बीते, 9 दिन में कितने बार 400, 10,000 बार पड़ चुका उनके पास एप्लीकेशन की उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिना विवेचना किए। और चौकी इंचार्ज कहते हैं जहाँ जाना हो कोर्ट कचहरी चले जाओ, सब हमारे अंडर में आएगा, कहीं एप्लीकेशन दोगे हमारे पास ही आएगा, मैं जो चाहूँगा जैसा चाहूँगा वैसा ही करूँगा, जो चाहूँगा जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। हाँ, अपने क्या दिक्कत है बाबा, डर नहीं है क्या? उनको डर नहीं है, हमको से कोई डर नहीं है। वो उन्हें प्रशासन से उन्हें पावर मिला है, वो अपनी मनमानी करेंगे। जो दोनों बच्चे के ऊपर आरोप लगा वो लोग बोल रहे हैं अगर बार बार आके यहाँ घर पे पूछते हैं कहाँ हैं, वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं, उन लोग को पढ़ाई नहीं हो रहा। सर 11 क्या कह रहे थे? पैर में गोली मार के दौड़ा के पकड़ ले गए। गोली मार में गोली मार कौन कह रहा था? बम्बई चौकी इंचार्ज। हाँ चौकी इंचार्ज। अच्छा, एमडी राजपूत साहब कह रहे थे। तो ये विसर्जन कब होगा आखिरी? जब तक नीरज मिश्रा जी नहीं आएंगे, तब तक मुझे विसर्जन नाती के लाई आई के हाजिर करो, जितने भागेगा उतने पैर में गोली मारेगा। इनका एक नाती, इनके दोनों नाती, हाँ हमारे दोनों नाती हैं। इनको भी बोला अपना, इनको नगीना ने मारा भी है। बंसराज जो हैं उनके भाई, नीरज जी के भाई, इनको मारे हैं। देखिए इनका हड्डी यहाँ से क्रैक हो गया है दोनों की तरफ से। ये इनकी सूचना दरोगा को दी गई, बट इनसे एक बार भी पूछा नहीं गया कि आपको क्या कैसी है तबीयत, तो कोई मेडिकल कोई जांच नहीं हुआ। सर बताइए ये सर ये न्याय है? सर इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाए, निर्दोष को फंसा जाए। हम मूर्ति विसर्जन कर लेंगे, कोई आके हमसे पूछ नहीं रहा, हमारे ऊपर दबाव डरा जा रहा है क्यों नहीं कर। अरे भैया कोई हमारी परेशानी तो पूछे क्यों नहीं कर रहा हूँ न, मैं कोई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? बस हमारी दिक्कत यही है जब हमारे तीनों कमेटी के पदाधिकारी आएंगे, जो पंडित जी बता रहे हैं जिनके हाथ में विसर्जन हुआ है, उसके बाद जब आएंगे उनके हाथ से उठेगा, और जब वे आएंगे तब होगा। हम लोग की दुनिया से बैठे, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा आप बताइए, नीरज मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगा, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन माता जी का चोट लगा हड्डी, उनका मेडिकल जांच हुआ, लेकिन एमडी राजपूत ने ऐसा क्यों किया कि माता जी का सुना नहीं और उनको अरेस्ट कर लिया नीरज मिश्रा। एमडी राजपूत चौकी इंचार्ज एमडी राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जंघई चौकी क्षेत्र में गोपालापुर गांव में। मैं आपको बता दूं यहाँ चौकी इंचार्ज पर आरोप लग रहा है कि फर्जी तरीके से केस में नीरज मिश्रा को जेल भेजे। ऐसे हमारे न्यूज चैनल को आप देखते रहिए आजाद VIP न्यूज को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।